फिलहाल अब खेत में जाना है, खेत में काम है ना, तो आप भी देखना, मैं भी शायद करूँगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल सुबह सुबह उठ चुका हूँ मैं, और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और हाँ, काफ़ी दिनों बाद 6:30 बजे उठा हूँ सुबह सुबह। तो फिलहाल अब खेत में जाना है, खेत में काम है ना, तो आप भी देखना, मैं भी शायद करूँगा। तो फिलहाल अब उठ चुका हूँ, सुबह सुबह ब्रश करता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ और निकलते हैं खेत में। चलो, तो फिलहाल ये सारे के सारे जितने भी थैले ये टेम्पो में लेके सीधा खेत में चले जाएंगे। तो अभी लोडिंग चालू है, दादा पापा और वो अंकल करेंगे, और मैं भी थोड़ा सा योगदान दूंगा मेरा, जितना भी मुझसे हो सके। वो तो कुछ भी नहीं पाएंगे, सिर्फ बोलने गए। पर हाँ, बाय। हाय गाइस, तो फिलहाल अब खेत में तो आ चुके हैं, और यहाँ पे जो भी मैन्योर है वो 2-3 प्रकार का है, तो वो मिक्स करना चालू है। और उधर वो दादा वो फवारनी वाले आदमियों को लेके जा रहे हैं, और उधर तो काम चालू भी है खेत में, कुछ लोग दिख रहे होंगे आपको शायद। और ये बात बुलेट का ये बात। तो फिलहाल अब पापा को ये मिक्स करने में मदद करता हूँ मैं, और मंथन वीडियो निकालेगा। जो भी लोग वो लेके जाने वाले हैं, तो वो बच्चे आ रहे हैं, फिर वो ये इधर का मिक्स करके लेके जाएंगे। हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वो क्वांटिटी देनी है, कितनी क्वांटिटी चाहिए करके। तो खेत में तो सारे काम चालू हो गए हैं, फवारनी भी चालू हो गई, खाद देना भी चालू हो गया। अब सिर्फ ट्रैक्टर बाकी है। तो पापा ने कहा कि ट्रैक्टर तो अब दोपहर को आने वाला है, तो शायद ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, पर ट्रैक्टर आया तो मैं तो पापा को ज़रूर से बोलूँगा कि इधर आओ करके। हाय गाइस, तो फिलहाल अब मैं खेत में हूँ, पर मम्मी का घर से कॉल आ गया है कि हमारा टिफ़िन रेडी है करके, क्योंकि आज लंच हम इधर ही करने वाले खेत में। तो फिलहाल उसके लिए अभी घर पे जा रहा हूँ, डब्बा लेके आता हूँ, और शायद मम्मी को भी लेके आऊँगा, देखते। और हाँ, आज मैं मोस्ट प्रोबेबली खेत में नहाने वाला हूँ। तो मतलब इसमें कुएं में नहीं कूदूँगा, क्योंकि उतनी स्विमिंग मेरे को आती नहीं, वरना कूदने में कोई हरकत नहीं है, पर मुझे उतनी स्विमिंग आती नहीं है। तो मैं मतलब वैसे ही डब्बा बकेट से निकालूँगा, ले लूँगा, बकेट से निकालूँगा, ले लूँगा। वो कौन सा है, फिर हेरा फेरी में वो बाबू राव निकालता है, तो स्विमिंग पूल में से रस्सी से निकालता है, सेम उसी टाइप, सेम सेम। तो देखते। फिलहाल मैं तो एक टॉवेल और चड्डी वगैरह, कच्छे वगैरह, और एक साबुन, बस ये ला ले, तो बाकी कपड़े तो ये पहन लूँगा। तो देखता हूँ, पहले मम्मी पापा को पूछना पड़ेगा और फिर ही लाना पड़ेगा। हाय गाइस, तो फिलहाल अब गांव में तो आ चुका हूँ, और सब कुछ ले लिया है मैंने, खाने का भी और मेरे नहाने का भी, जो भी टॉवल वगैरह लगता है, कच्छे वगैरह सब कुछ ले लिया है। तो अगर परमिशन दी तो नहा लेंगे, वरना वापस आ जाएंगे, कर भी क्या सकते हैं।
तो चल, तो ये देखिए गाइस, मैंने टॉवेल और मेरा कच्चा है उसमें, इसलिए मैं वो दिखा रहा नहीं, पर टॉवेल वगैरह ला लिया है। वहाँ पे टिफिन है और ये साबुन, मैंने मेरे नहाने का भी सामान ला लिया है। अब पापा को पूछ के देखता हूँ नहा सकते हैं या नहीं। पापा ने को हाँ कहना चाहिए, वैसे पापा हाँ कहेंगे, क्योंकि पापा मतलब कुएं में जाने के लिए मना ही करते हैं। अगर कुएं में से पानी निकाल के अगर बाहर ना आ रहा हो तो प्रॉब्लम ही क्या होगा, पर देखते। पर फिर भी अगर उन्होंने परमिशन भी दी तो मैं अब नहीं नहाने वाला, क्योंकि अब वो लेडीज़ वगैरह है थोड़ा, तो वो सब उनका एक बार का निपट जाए फिर थोड़ा लेट ना होगा। पानी भी काफ़ी ठंडा होगा कुएं में का, एकदम ठंडा ठंडा। तो चलो देखते, पर जब मैं नहा रहा हूँगा मैं तो शूट नहीं करूँगा, नहा भी लूँगा पर शूट नहीं करूँगा। अब पागल है क्या, नहाते वक्त कौन शूट करता है। हाय गाइस, तो फ़िलहाल अभी फ़िलहाल लंच हो गया है, और जैसे कि आपने पहले टेक में देखा था, हमने खत मिक्स करके दिया था वो एक ढीक, तो पहला बैच तो ख़त्म हो गया है, अब दूसरा बैच बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जा रहे, मैं पापा और एक भैया, तो उधर और एक नया बैच मिक्स करके रखते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा आज ख़त्म कर देना है ना, पूरा का पूरा खत, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो फिलहाल अब धामन गाँव को तो आ चुके हैं, और पापा कुछ काम है तो पापा उधर गए हैं, एक कृषि केंद्र में गए हैं। तो इधर से अब खेत में जाएंगे वापस, उधर जितना भी काम है वो निपटाएंगे। और आज जो कल कल परसों पोला था उसकी कर है आज, तो आज कुछ नॉनवेज बनता है। तो हाँ, आज पापा नॉनवेज लेंगे और फिर उधर से घर पे जाएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे और फिर यवतमाल को आज वापस जाने वाली यवतमाल को। हाय गाइस, तो फिलहाल खेत में वापस आ गए हैं, और आप यही देख रहे होंगे, घर से खेत, खेत से धामन गाँव से घर वापस, फिर खेत, तो यही पे घूमना चालू है हमारा। और अब तो मम्मी भी आ गई है, देखिए ग्रीन साड़ी में दिख रही होंगे। हाँ, मम्मी पापा जा रहे हैं और उधर वो काम चालू है। अरे बैक हो जा। हाँ, तो फिलहाल हम भी एक विज़िट देख के आते हैं, अपना भी कर्तव्य बनता है कि हम देखें और परखें। और आज का भाषण काफ़ी हो गया है, तो फिलहाल चलिए। और मैंने जो आपको दिखाया था कि मैंने नहाने का सामान लाया था, प्लान पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया है, कैंसिल हो चुका है, क्योंकि पापा मना ही कर रहे हैं। तो हम एक आज्ञाकारी पुत्र अपनी पिताश्री के आज्ञा का पालन करते हुए, स्पष्ट हिंदी भाषा है, हाँ, स्पष्ट हिंदी भाषा का उपयोग करते हुए हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। तो चलिए, काफ़ी हो गया आपको पकाना, फिलहाल हम प्रस्थान करते हैं। बाप रे बाप, आज तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो हम प्रस्थान करते हैं काम की ओर, देखने के लिए, परखने के लिए। तो चलिए। हाय गाइस, तो फिलहाल एक प्रॉब्लम हो गई है। तो जो हमारे इधर काम करने के लिए वो लोग आए ना, तो उनमें से एक जन का जो विड़ा रहता है, विड़ा फार्मिंग करने का टूल है, वो थोड़ा सा मतलब टूट गया था। तो दादी ने हमारा वाला उनको दे दिया कि आप इससे काम करो, और उनका वाला रख के था। तो पापा को भी कुछ काम था, तो मतलब इतना नहीं टूटा था, काम चल सकता था, पर उससे धीरे धीरे काम होता था, जल्दी जल्दी नहीं होता था। तो उसके वजह से वो मतलब दादी ने तो हमारा वाला दे दिया, पर फिर वो रख के था, तो पापा ने उनका वाला लिया, धीरे धीरे सही पर काम हो सके दूसरा वाला। और पापा ने इतने बड़े खेत में घुमा दिया। अब इतने बड़े खेत में पूरा का पूरा, इतने बड़े खेत में अब वो विड़ा ढूंढना पड़ेगा, जो कोई मिल नहीं रहा है। अरे यार, वो ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको दी है। अब
मुझे ढूंढना पड़ेगा। पप्पा, ओ पप्पा, कुठे होते तुम्ही? तो इधर ही तो बोलते। अबे यार, अब मेटल डिटेक्टर लाना पड़ेगा। मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ। हे प्रभु, देखिए गाइस, अब इधर कहाँ पे ढूंढूं बेड़ा, कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। चलो पहले मैं ढूंढ लेता हूँ, वरना कितनी देर तक कैमरा पकड़ के रहूँगा, आपको भी बोर होऊंगा। तो पहले ढूंढ लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। और उसमें एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो वीड़ा होता है, मतलब उसका हैंडल टूट चुका है। जहाँ पे पकड़ते हैं तो हैंडल वुडन कलर का होता है, मतलब वुड का होता है, वाइट कलर का, जिसकी वजह से दिख भी सकता है। पर उस वीड़े का ना हैंडल ही टूट गया, इसलिए वो अब पूरा का पूरा ब्लैक हो गया है और मिट्टी भी काली है। तो ऐसे दूर से नहीं दिखेगा, पास जा के देखना पड़ेगा आप कहीं तो भी। वो भी एक बड़ी दिक्कत है। उसके वजह से तो दादी ने हमारा वाला उनको दिया था काम करने के लिए, क्योंकि अगर वो वुडन हैंडल अगर रहा तो काम करने में आसानी होती है, वो खोदने में। हाय गाइस, तो मैंने पहले बोला है, अगर हम कुछ चीज़ करने को गए और हमारा पोपट नहीं हुआ, पापा ने वो जो वीड़ा है वो रास्ते पे जाके रख दिया, क्योंकि अब वो गाड़ी के पास गए थे ना सामान निकालने के लिए। और फिर दादी ने पूछा तो मतलब उनको याद नहीं रहा, उन्होंने रख दिया होगा। तो फिर वो कह रहे थे मैं तो भूल गया। अब फिर मैं और दादी, वो देखिए दादी भी आ गई थी, तो मैं और दादी पूरे खेत में ढूंढ रहे थे। और फिर एक बार दादा को फ़ोन करके पूछा कि है क्या बा उधर, तो उधर ही निकला। फिर से पोपट हो गया एज यूजुअल, फिर से नहीं, हमेशा का ही है। चलिए, काम होने को आया है और फिलहाल दोपहर के 3 बज रहे, 3 साढ़े 3। ओहो डॉगी, रहने दो, वो सो रहा है, उससे छेड़ते नहीं है वरना फिर से काट लेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि दोपहर के अब 3 बज रहे, तो फिलहाल काम होने को आया है और अब तक मैंने नहाया भी नहीं है, वैसा ही हूँ सुबह से। तो फिलहाल अब काम होने के बाद घर पे जाएंगे, तो आपको शायद घर पे मिलूँगा मैं डायरेक्ट। हाय गाइस, तो फिलहाल अब दोपहर के 4 बज रहे और अभी भी काम हो चुका है। तो फिलहाल अब घर पे जाएंगे, नहाएंगे, खाएंगे, फिर से वापस आएंगे, क्योंकि अब ट्रैक्टर आने वाला है खेत में। तो आज वो भी काम निपटा ही लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी से घर पे जाते हैं। हाय गाइस, तो फिलहाल हम घर पे जाने ही वाले थे कि उससे पहले ट्रैक्टर आ गया। चलो वापस आ गए हम मतलब ट्रैक्टर पे नहीं जाएंगे, ट्रैक्टर को काम लगा देंगे उनका, बता देंगे कि इधर इधर से जाना है और फिर हम घर पे जाएंगे, क्योंकि हमने सुबह से नहाया वगैरह कुछ भी नहीं है ना। ट्रैक्टर आते हुए अभी भैया फिर से चप्पल गंदी होगी। हाय गाइस, तो फिलहाल अब घर पे आ चुका हूँ, नहा वहा लिया है और अब फिर से जा रहे हैं खेत में, क्योंकि ट्रैक्टर आया है ना। ये पापा की मेडिकेट डाल देते, वो भूल गए थे। तो मैं ना रहा है, गाड़ी तो पूरी भर के। एनीवेज चलिए निकलते। हाय गाइस, तो फिलहाल अब खेत तो जोत के हो चुका है, ट्रैक्टर से जोत लिया हमने। और सुबह अगर आपने केयर किया होगा तो पूरा का पूरा खेत वाइट वाइट दिख रहा था। अभी कैमरा को क्या हो गया, हाँ, पूरा का पूरा खेत वाइट वाइट दिख रहा था, अब पूरा मस्त काला काला दिख रहा है और पूरा जोत दिया है। ये देखिए,
और मस्त लग रहा है खेत। तो फिलहाल और सुबह मैंने सिर्फ 3 रोटी खाई थी, तब से अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तो काफ़ी ज़ोरों की भूख लग रही है, तो जल्दी से जाते हैं, खाना खाते हैं और फिर यवतमाल को निकलते। हाय गाइस, तो फिलहाल अभी यवतमाल को तो आ चुका हूँ और चेंज भी कर लिया है मैंने, पर फिलहाल काफ़ी थक चुका हूँ और मुझे सर्दी भी हो चुकी है, क्योंकि मैं अब गुंजी को गया था ना, तो उधर का पानी चेंज हुआ था और अब यवतमाल को आके भी पानी चेंज हो गया, तो काफ़ी सर्दी सी लग रही है और सर वगैरह दुख रहा है। पर एनीवेज, अब ब्लॉग को एंड कर देता हूँ मैं, ताकि एडिट करके अपलोड को लगा के सो सकूँ। तो यही तक थे इस ब्लॉग में। तो ये भी इस ब्लॉग को एंड करते, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो वो भी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। काय बे मला दाखव ना। घे तो देत हुआ जो भी वो मैन्युअल लेके अभी तू बोल पाय ना मंथन कॅमेरा तो